Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codefreaks made by or made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको कुछ भी नहीं करना। इस टैग की एक फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन यहीं से इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, जो कि आपको इम्प्लीमेंट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझाया पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के इनपुट गिवन होंगे। ठीक है, वो 3 तरीके के इनपुट क्या हो सकते हैं कि या तो ऐसा एक ओपनिंग ब्रैकेट और ऐसा एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर ऐसा एक ओपनिंग ब्रैकेट और ऐसा एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है। बोला ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है। एक ऐसा इनपुट ब्रैकेट और एक ऐसा क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है। बस ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है, इनके तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। अब क्वेश्चन कहने का चाह रहा है कि इसको ना अपने को ये चेक करना है कि एक वैलिड पैरेंथेसिस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अब वैलिड पैरेंथेसिस क्या होता है कि अगर ये वाला स्टार्ट हुआ है इनिशियली और सपोज करो इसके अंदर एक अपन ने बिग ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके अंदर अपन ने बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दिया सपोजिंगली, और फिर यहाँ पे अपन ने इस वाले को ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। तो अब देखो, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ तो सबसे पहले ये वाला क्लोज हो रहा है। बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ये वाला इसके इधर ये वाला ओपन हुआ तो इसके भी इधर ये वाला क्लोज हो रहा है। भैया बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, जैसे ये है, ठीक है, और इसके अंदर अपन ये ले लेते हैं, ठीक है, और फिर अपन क्या बोलते हैं, बोला एक अपन ने ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे फिनिश किया और इसको ओपन यहाँ पे कर दिया। आप बताओ क्या ये वैलिड है क्या? बोला चेक कर लेते हैं। ये वाला है, इसके जस्ट सामने ये वाला है। बोला ठीक है, ये दोनों तो सही है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला इसके लेफ्ट में कौन सा था? ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट था। बट इसके लेफ्ट में क्या हुआ? ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो ये क्या हुआ? अलग अलग हो गए। तो ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होगा, बल्कि ये वैलिड पैरेंथेसिस होगा। समझ में आ गई बात? बोला हाँ, बस एग्जैक्टली इतना से ही अपने को सॉल्व करना था और कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये जो क्वेश्चन है उसमें वैलिड है कि नहीं है। देखो, ये ओपनिंग वाला खुला। बोला बिल्कुल सही बात है। उसके जस्ट बगल में क्लोज वाला आ गया। बोला ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट हो गई ये कहानी। बोला ठीक है, इसको छोड़ दो। अब वापस ये वाला ओपनिंग हुआ और ये वाला क्लोज हो गया। बोला ठीक है, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। फिर ये वाला ओपनिंग हुआ, ये वाली क्लोज हो गई। बोले इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ये बिल्कुल सही है, तो अपन क्या बोलेंगे? ट्रू है। बोला ठीक है, खत्म हो गई कहानी। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हो। अब इसमें क्या हुआ कि ये वाला ओपन हुआ लेकिन क्लोज ये वाला हो गया, तो एंड ऑफ डिस्कशन। अपन इसको चेक नहीं कर सकते। बोला ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं सीधा, या फिर एक बार इसके अप्रोच भी देख लेते हैं। अप्रोच क्या करेंगे अपन? सिंपल सिंपल सा काम करेंगे। जहां पे भी कोई भी ब्रैकेट ओपन हो रहा होगा, जहां पे भी कोई भी ब्रैकेट ओपन हो रहा होगा, अपन क्या करेंगे? उसके रेस्पेक्टिव क्लोजिंग टैग को अपन एक स्टैग में पुश करवा देंगे। रीजन क्या है? बोला देखो, यहाँ पे समझो, जैसे 1 2 3 4 और ऐसा मान लो इसको इसके अंदर बिल्ड पुश ऑन कर देते हैं और इसको इसके अंदर पुश ऑन कर देते हैं। सिंपल है। बोला ठीक है, तो अपन यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट होता है। बोला फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मेरा ये वाला आया, तो मैं क्या करूंगा? इसका रेस्पेक्टिव क्लोजिंग टैग। अब इस टैग में क्या होता है? इस टैग में हमेशा टॉप आता है। जब भी अपन लेने की कोशिश करेंगे तो टॉप आएगा सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ? अपन ने बोला कि सबसे फर्स्ट में ये वाला ओपनिंग टैग आ रहा था, तो अब अपन इस टैग में इसका अपोजिट पुश करके क्या बोलना चाह रहे हैं कि सबसे लास्ट में क्लोजिंग टैग आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बोला बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही है। फिर अपन ने क्या बोला? बोला अब ये वाला आया था। बोला ठीक है। फिर अपन ने बोला, बोला ये सॉरी, इसका अपन अपोजिट लेंगे ना? हाँ ठीक है, तो ये वाला। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने बोला अब ये वाला आया था। बोला ठीक है, तो इसका ये वाला आ गया। फिर अपन ने बोला ये वाला आया था। बोला ठीक है, इसका भी अपोजिट वाला ले लो। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्लोजिंग टैग्स आना स्टार्ट हुए, तो क्लोजिंग टैग आएगा तो अब अपन इस टैग क्या बोल रही है? भैया सबसे पहले ये वाला आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सबसे लास्ट में यही था। बोला ठीक है, तो ये वाला आया है क्या? बोला हाँ भैया, यही वाला आया। तो बोला ठीक है, इसको हटा दो। अब अपन क्या बोल रहे हैं? ये वाला तो सही मिल गया अपने को टैग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। बोला ठीक है, अब अपन बोलेंगे कि क्या अब ये वाला है क्या? बोला हाँ भैया, यही वाला है, तो ये भी सही है। फिर बोलेंगे ये वाला है क्या? हाँ भैया, यही वाला है, सही है। अब बोलेंगे ये वाला है क्या? बोला हाँ भैया, यही वाला है, सही है। समझ में आई बात? हाँ। अगर इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाला तो सेम रहने दो आप कंसेप्ट, लेकिन इस वाले टैग को आप उठा के पीछे पटक दो। बोला ये वाला टैग तो अपन ने बाद में क्लोज किया है, बाद में क्लोज किया, अब ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं रहा। बोला बिल्कुल सही बात है। अभी से कैसे पता चलेगा? बोला बड़े आराम से पता चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये था। हाँ, तो ये वाला क्लोजिंग टैग मिल गया। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर ये वाला क्लोजिंग टैग मिल गया। बोला बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ये वाला मिला, जबकि कौन सा मिलना चाहिए था? ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वैलिड पैरेंथेसिस नहीं रहा। सिंपल सी बात है। बोला हाँ एग्जैक्टली। देख लेते हैं एक बार इंप्लीमेंटेशन इसकी।
देखो आओ, यहाँ पे आते हैं अपन ने इस फंक्शन में क्या किया, सबसे पहले तो एक स्टैक बना ली कैरेक्टर नाम की, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने एक फोर का लूप इटरेट किया, बोला किसके ऊपर क्या है, स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, कोड आउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, वही बोला कि अगर कहीं पे भी अपना जो ith कैरेक्टर है, मतलब जिस पे भी अपन जिस भी इंडेक्स पे है, अगर उसमें ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट है तो अपन ये वाला पुश कर देंगे। ठीक है, अगर ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट है तो अपन इसका क्लोजिंग पुश कर देंगे, और अगर ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट है तो अपन इसका क्लोजिंग पुश कर देंगे। ठीक है, तीनों में से जो भी होगा अपन उसका क्लोजिंग पुश कर देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जब उसने अपने को क्लोजिंग ही दे दिया, ठीक है, अगर उसने अपने को क्लोजिंग दे दिया तो अपन क्या बोलेंगे कि सबसे पहले तो ये बताओ कि टैग की साइज जीरो से तो बड़ी है क्या, मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज करो स्टार्टिंग में ही उसने क्लोजिंग टैग दे दिया। अगर स्टार्टिंग में उसने क्लोजिंग टैग दे दिया तो एंड ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाना चाहिए। बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस टैग के अंदर ढूंढने लग जाए सीधा तो ये गलत हो जाएगा ना। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने पहले क्या चेक कर लिया कि कहीं इस टैग जो है वो अपनी एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर ये ट्रू हुई कि बोला एम्प्टी नहीं है, उसके बाद में चेक करेगा कि अब बताओ जो स्टैक का टॉप है क्या आपने वो क्लोजिंग टैग के इक्वल है क्या। अगर वो क्लोजिंग टैग के इक्वल हुआ तो सही है। बोला ठीक है, अगर उसके इक्वल है तो पॉप करवा दो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बोला ठीक है, और अगर इन सारी कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन होती है तो लास्ट में क्या कराओगे, रिटर्न फॉल्स। अच्छा, अब जब आपने पूरे पे इटरेट कर लिया उसके बाद में भी ये कंडीशन क्यों चेक करवाई है, उसके बाद में कंडीशन चेक कराने का सिंपल सिंपल सा रीजन था कि अगर आपने पूरे पे इटरेट कर लिया, ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, सपोज करो यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है, बाकी सब सही था, यहाँ पे बस लास्ट में क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो ये तो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, स्टैक एम्प्टी भी होना जरूरी है। स्टैक एम्प्टी तभी होगी जब इक्वल नंबर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स अपने सही जगह पे प्रेजेंट होंगे। समझ में आई बात। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने लास्ट में बोला कि अगर स्टैक अब अपनी एम्प्टी हो चुकी है तो रिटर्न करा दो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबमिट करके अपन देख रहे हैं। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ऑफ एन, क्योंकि अपन पूरे फोर लूप पे ट्रेड कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग के साइज पे ट्रेड कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपन ऑफ वन ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं। सबमिट बड़े आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।